भारत में एक सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन आज 50,000 करोड़ से ऊपर तक पहुंच चुका है और जिसकी शुरुआत कुछ साल पहले सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑर्डर लेकर हुई थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं मीशो की। ये पहली इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जिसने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को डिस्काउंट से नहीं तो बल्कि बिजनेस मॉडल से मात दी है। कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप आज आईपीओ स्टेज तक पहुंचा, कैसे हजारों महिलाएं, छोटे से सेलर और भारत का मिडिल क्लास आदमी इस प्लेटफॉर्म की वजह से डिजिटल बन गया। ये है इंडिया मोस्ट डिसरप्टिव ई कॉमर्स स्टोरी मीशो की। चलिए शुरुआत करते हैं। 2015 से पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित थी। छोटे से शहरों में रहने वाले लोग, मिडिल क्लास और घर बैठे महिलाओं के लिए ऑनलाइन बिजनेस करना लगभग असंभव था। तभी दो फाउंडर्स विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल, इन्होंने एक चीज समझी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जहां सिर्फ टीयर 1 यूजर पर फोकस कर रहे थे, मीशो के फाउंडर्स ने समझा कि भारत के असली कस्टमर्स कहाँ है। असली भारत टीयर 2, टीयर 3 और छोटे से शहरों में रहते हैं। यही इनसाइट बाकी ई कॉमर्स कंपनियां मिस कर गई, लेकिन मीशो ने समझा और वहीं से इस कंपनी की शुरुआत हुई। शुरुआत एक बहुत सिंपल मॉडल से हुई। यह मॉडल इतना आसान था कि हजारों महिलाओं ने घर बैठे कमाना शुरू कर दिया। फिर कंपनी ने मॉडल बदला, एक ऐसा मॉडल जहां महिलाएं प्रोडक्ट व्हाट्सएप पर शेयर करके रीसेल करती थी। फिर कंपनी ने रीसेलिंग प्लेटफॉर्म से ओपन मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया, जहां कोई भी सेलर सीधे कस्टमर को बेच सकता था। यही था असली टर्निंग पॉइंट। मीशो ने इंडिया के मास मार्केट के लिए एक परफेक्ट फॉर्मूला बनाया। लोवेस्ट प्राइस, रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट, ऐप सिंपल और लाइट वेट, कैश ऑन डिलीवरी एंड इजी रिटर्न। इसका रिजल्ट ऐसा निकला कि मीशो एक सिर्फ शॉपिंग ऐप नहीं तो मिडिल क्लास के लिए बाइंग हैबिट बन गया। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस तो रन करते हैं, लेकिन उनके पास प्राइवेट ब्रांड्स भी है जो सेलर के कंपटीशन में उतरते हैं। मीशो ने साफ रूल बनाया, नो प्राइवेट प्रोडक्ट, नो प्राइवेट लेबल। इससे सेलर को भरोसा हुआ ये प्लेटफॉर्म हमारे साथ है, ना कि हमारे खिलाफ। इन फीचर्स की वजह से हजारों छोटे दुकानदार प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। ई कॉमर्स की दुनिया में लॉजिस्टिक, वेयरहाउस, डिस्काउंट की वजह से अक्सर कंपनियां लॉस में रहती है, लेकिन मीशो ने इन खर्चों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। नो वेयरहाउस की वजह से इन्वेंट्री कॉस्ट 0 हो गया। व्हाट्सएप पर वायरल होने की वजह से मार्केटिंग का खर्चा बच गया। इन सब की वजह से पहली बार ई कॉमर्स हिस्ट्री में मीशो आखिरकार प्रॉफिट में आ गया। आज मीशो के पास 14+ करोड़ एक्टिव कस्टमर्स, 1.4+ मिलियन सेलर्स और मेजोरिटी यूजर्स टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज से है। अब अगला बड़ा कदम है आईपीओ, जिससे कंपनी एक्सपांशन, फास्टर डिलीवरी, एआई प्राइसिंग, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करेगी। मीशो 50,000+ करोड़ वैल्यूएशन के साथ आईपीओ के पास है। उसकी ग्रोथ तो स्ट्रांग है, लेकिन लो प्राइसिंग मॉडल उसका ज्यादा दिन तक टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, उस पर अभी भी शंका है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स के सामने आईपीओ के बाद का फेस मीशो के लिए सिंपल नहीं होगा। मीशो स्केल टिकवा कर प्रॉफिट कर पाएगा या मॉडल प्रेशर में फेल होगा, ये अगला समय ही बता पाएगा।